महात्म्य पुराण में ऐसा कहा गया है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन अष्ट नक्षत्र में पावन गंगा जी का सर्ग लोक से इस भूतल पर अवतार राजा भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा और शिव के दिए वरदान से हुआ है। तभी से गंगा निरंतर प्रवाहशील होकर समुद्र में जाकर मिल जाती है। यदि गंगा अष्टमी का दिन आज भी अष्ट नक्षत्र और संयोग बस आ जाए तो गंगा में स्नान करने का अंत फल प्राप्त होता है। जीवन में किए हुए मनुष्यों के सब पाप धुल जाते हैं। यूं भी गंगा स्नान का काफी महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि इसका जल सर्वथा बेकार रहती है, विकार नाशक और परम पावन माना गया है। गंगा को माता की पदवी दी गई है। इसका जल अमृत के समान गुणकारी माना जाता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य इस पर्व के दिन गंगा के पानी में खारा होकर 10 बार गंगा स्तोत्र पाता है, जो कोई गंगा स्तोत्र को श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ता या सुनता है, वो शरीर वाणी और चित्त से होने वाले 10 तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस तिथि को अष्टमी कहते हैं। इन 10 प्रकार के पापों से जीव हिंसा, ताप, संताप, गौ गुरु और देवताओं का अपमान, काल सर्प ग्रह योगे, मातु पितु दोष, अंतकरण की मिलनता, मन वचन कर्म फल, अपराध, भूत प्रेत बाधा और विष्णु दुष्ट प्रभाव गिने जाते हैं। इसके अलावा किसी रोग से विपत्ति में पारा व्याकुत संसारिक चक्र में फंसा व्याकुत भय और भाव बंधों से मुक्त हो जाते हैं। हिंदुओं के अन्य पर्वों की तरह गंगा अष्टमी मुक्ताई स्नान पर्व के रूप में मनाया जाता है। भक्तगण हर हर गंगे कहकर गंगा जल में डुबकी लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि गंगा मैया हमारे 10 दोषों पापों का हरण करती है। पूजन विधि विधान या पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गंगा जल में स्नान करके मनाया जाता है। यदि किसी कारण वश गंगा का जल में स्नान करना संभव ना हो तो किसी भी नदी में स्नान करके इसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। आम तौर पर समनाए भक्तगण अपने घर में ही स्नान करते समय गंगा जल की कुछ बूंद डालकर उसे ही गंगा जल मान कर स्नान कर लेते हैं। स्नान के दौरान गंगा जी की मंत्र ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पवाए पवाए स्वाहा भक्ति पूर्वक मन में उच्चारण करे। इस दिन गंगा का पूजन गौरी का पूजन के समान ही करने का विधान है। दीप जलाकर गंगा के जल में प्रवाहित करना पुण्य परंपरा मानी जाती है। जब दीप
मलाए गंगा जल में बहती है तो ऐसा लगता है कि मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आया है। इस पर्व का अवसर पर श्रद्धालु दर्पण कर सवाए और पूर्वजों के नाम पर जल में गोते लगाते हैं, स्नान कर दान देते हैं। इस कीर्तय को परम पवन मोक्षदायी माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का पूजन करने और रात्रि जागरण करने का भी विधान है, जिसका अंत फल प्राप्त होता है। गंगा अवतारण की गाथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण, देवी भगवत, महाभारत और स्कंद पुराण में मिलता है। पुरातन युग में अयोध्यापति महाराज सागर ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसकी सुरक्षा का भार उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को सौंपा। देवराज इंद्र ने राजा सागर के यज्ञ अश्वा का अपहरण कर लिया तो यज्ञ के कार्य में रुकावट पैदा हो गई। इंद्र ने घोड़े का अपहरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को खोजते हुए राजा सागर के पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा तो कोहाल सुनकर कपिल मुनि की समाधि टूट गई। परिणाम स्वरूप वो क्रोधित हो गए और उनकी क्रोध अग्नि में जल कर राजा के हजारों पुत्र भस्म हो गए। अंशुमान घोड़े की खोज में जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो वहाँ महात्मा गरुड़ ने उसे सागर के हजारों पुत्र के भस्म होने की जानकारी दी। उनकी मुक्ति का मार्ग उन्होंने स्वर्ग से गंगा जी को पृथ्वी पर चौकी पहले यज्ञ शुरू करवाना जरूरी था। अंत अंशुमन ने घोड़े को यज्ञ मंडप पहुंचाया और यज्ञ करवाया। फिर राजा सागर को पूरा वृत्तांत बताया। कुछ समय बाद राजा सागर का देहांत हो गया। जीवन परिवर्तन तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बीड़ा अंशुमन और उसके पुत्र दिलीप ने उठाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र भागीरथ ने जब कई बरस तक कठोर तपस्या की तब कहीं जाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भागीरथ से वर मांगने को कहा। भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने के लिए निवेदन किया। ब्रह्मा ने कहा कि गंगा का भार वो वेग संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। अंत तुम पहले उन्हें प्रसन्न करे गंगा मांग लो। भागीरथ ने फिर कठोर तपस्या की और शंकर भगवान को अपनी जाटा फैलाकर गंगा जी को धारण करने के लिए तैयार किया। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से गंगा को छोड़ा तो वो शंकर जी का जटाओं में ही उलझ कर रह गई। भागीरथ द्वार बार बार अनुनय विनय करने पर शंकर जी ने गंगा को हिमालय में ब्रह्मा जी द्वार बनाए बिंदुसर में छोड़ा, जहाँ से उनकी अनेक धाराएं फूट पड़ी। जहाँ गंगा का जल कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचा तो महाराज सागर के 60,000 भस्म हुए पुत्र शराप से मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने पुण्य प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप से प्रवाहित होकर
घोषणा किया कि अब से गंगा जी का एक नाम भगीरथी होगा। इस प्रकार भगीरथ ने अपने पुण्य से पुत्र लाभ पाया। गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।